नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 16, जिसका नाम है वन के मार्ग में। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये पाठ यानी कि जो ये वन के मार्ग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये वन के मार्ग में जब भगवान राम जो है वनवास पर जा रहे थे, तो उस समय पर किस तरह से भगवान राम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने यहाँ पर पूरी जो रामायण है वो लिखी है। तो वन के मार्ग में क्या क्या हुआ था वो चीजें उन्होंने यहाँ पर कुछ दोहों के माध्यम से बताई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं तुलसीदास जी कौन है। तो साधारणतः तुलसीदास जी का जो नाम है वो है गोस्वामी तुलसीदास। उनको गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जाना जाता है। और वे क्या है, वे एक हिंदू कवि है, संत है, संशोधक है और जगत गुरु जो रामानंद नंदाचार्य जी हैं, उनके कुल के रामानंदी संप्रदाय के दर्शन शास्त्री और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में आपने पढ़ा है, बहुत सारी और भी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी तुलसीदास जी की। तो देखिए तुलसीदास जी का एक छोटा सा यहाँ पर परिचय दिया गया है, उसको पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास। तो इनका पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास है। जन्म हुआ था संवत 1589। 1589 में इनका जन्म हुआ था। पिता आत्माराम जी थे और माता हुलसी। शिक्षा बचपन से ही इन्होंने वेद पुराण उपनिषदों की इन्हें शिक्षा मिली। विवाह इनका रत्नावली के साथ हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इनकी शुरुआत से ही इनके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उनके मुंह में दांत थे। यानी कि आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत अक्सर कब निकलते हैं? जब वो 1 साल के होने वाले होते हैं, यानी कि वो 10 महीने के हो जाते हैं, 9 महीने के हो जाते हैं या 12 महीने के हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके हल्के से दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बच्चों के पेट से ही दांत हो, यानी कि जब वो पैदा हो तो उनके मुख में दांत हो। लेकिन तुलसीदास जी एक ऐसे अनोखे व्यक्ति थे, एक ऐसे विरले व्यक्ति थे जिनके जन्म के समय ही मुख में दांत थे। यानी कि वो देखिए, क्योंकि वो एक बहुत ही महान पुरुष थे, वो एक बहुत ही महान आत्मा थे। तो ऐसे महापुरुष कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि जो आगे जाकर बहुत बड़ा विद्वान जिन्होंने बनना है, बहुत ज्यादा ज्ञानी जिन्होंने आगे जाके बनना है, वो सब कुछ बचपन में ही दिख जाता है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी अनोखी चीजें उन बच्चों में होती है कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा अलग सबसे दिखते हैं। तो तुलसीदास जी तो पैदाइशी यानी कि जन्म के समय, जब उनका जन्म हुआ था उसी समय उनके मुख में दांत थे, पूरे दांत थे। अंत में अशुभ मानकर, क्योंकि अब देखिए ऐसा तो संसार में हुआ ही नहीं कभी, तो ये बहुत ज्यादा अशुभ, ये आज के समय में भी माना जाता है कि अगर बच्चे के जन्म से ही अगर किसी का दांत या उसकी छाया ऐसा लगता है कि है, तो कहते हैं कि ये अशुभ होता है। तो इसको अशुभ मानकर उनको, अब देखिए ऐसे कहा जाता है कि जन्म से दांत तो राक्षस के होते हैं, जो पैदा होते ही जिसके दांत हो तो वो तो राक्षस, वो तो इंसान हो ही नहीं सकता, वो तो राक्षस है। तो ऐसा उनके माता पिता ने सोचा और उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया, यानी कि उन्हें अशुभ मानकर उन्हें त्याग दिया, जिसके कारण वो संत नरहरिदास जी ने उनका पालन पोषण किया। जो संत नरहरिदास जी थे उन्होंने तुलसीदास का पालन पोषण किया और काशी में उनको अपने साथ रखा, वहीं पर उनका पालन पोषण किया।
अब देखिए उनका फिर वहां पर वो बड़े हुए तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी बड़े हुए तो तुलसीदास जी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ने लिखने में, या बहुत एक तरह से उन्होंने पढ़ाई की, वेदों की पढ़ाई की, बहुत उपनिषद उन्होंने पढ़े, ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी, लेकिन बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा वो इन चीजों से जुड़े नहीं थे, कनेक्ट नहीं थे। जैसे आप लोग मतलब आपको लगता है कि बस मैं पास हो जाऊं, इतना मैं पढ़ लूं, आप किताबों से कनेक्ट नहीं होना चाहते। असली ज्ञान होता है जब आप बुक से कनेक्ट रहो, आप उस ज्ञान को अपने मार्क्स के लिए नहीं, नंबर्स के लिए नहीं कि मुझे यार परीक्षा में मुझे 100 में से 80 लाने हैं, मुझे 100 में से 90 लाने हैं, मुझे 100 में से 95 लाने हैं, ये सोचकर अब जब आप नहीं पढ़ेंगे, आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि नहीं, मुझे और ज्यादा सीखना है, मुझे और ज्यादा सीखना है, मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे सब कुछ अभी नहीं आया है, मैं अभी अच्छे से सारी चीजें नहीं जान पाया हूं। जब आप ये सोचकर पढ़ेंगे तब ज्यादा आपके वो पढ़ाई काम आएगी, ठीक है। क्योंकि नंबर्स जो होते हैं बाद में, एक समय के बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपने अभी आप 6 में हो, तो जब आप 8th में या 10th में चले जाओगे, जब आप 10th में चले जाओगे तो आप भूल जाओगे कि 6th क्लास में आपके कितने नंबर थे, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या और भी बड़ी जब आप डिग्री प्राप्त कर लोगे तब आप भूल जाओगे कि आपके 9th में, 10th में, 11th में कितने नंबर थे, ठीक है। लेकिन जो आपका ज्ञान है, जो आपने 6th क्लास में सीखा, जो आपने 7th क्लास में सीखा, जो आपने 8th में सीखा, जो आपने 9th में सीखा, वो चीज आप नहीं भूलोगे। तो अब वो इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। फिर इसी तरह से इसी दौरान उनका विवाह हो गया रत्नावली से। किससे हुआ? रत्नावली से उनका विवाह हुआ, ठीक है। तो वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इस बात से उनकी पत्नी को एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, यानी कि उनको लगा कि ये बाकी चीजों में ध्यान नहीं देते, ये बस बिल्कुल इनको एक तरह से सिर्फ घर की तरफ ही इनका ध्यान है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितना तुम ध्यान ऐसे चीजों में देते हो, घर के कामों में देते हो, मुझ पर देते हो, उसका आधा भी तुम अगर भगवान की तरफ देते तो शायद तुम कुछ बन जाते। तो अपनी पत्नी की बातों से प्रेरणा लेकर वो घर से विरक्त हो गए, घर से दूर हो गए, घर से दूर निकल पड़े और तन मन से भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। उसी समय उनको भगवान राम की भक्ति का एक तरह से प्रेरणा मिली और उनके द्वारा लिखा गया जो ये रामचरितमानस है, ठीक है। आपने देखी होगी रामचरितमानस जो है हिंदुओं की पवित्र, हिंदुओं का जो है पुस्तक है, ठीक है, जिसको हम रामायण भी कहते हैं और पाठ भी किया जाता है रामायण का, ठीक है। तो रामचरितमानस हिंदू धर्म की रचना है और उसे घर घर में आदर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कि ये आपके घरों में भी, अब तो छोटे साइज में भी आने लगी है, पहले जो बड़े बड़े साइज में होती थी, घरों में भी रखी जाती थी रामचरितमानस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी तुलसीदास जी के बारे में। अब आगे जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। देखिए, तो तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज्यादातर समय जो है अपना पूरा वाराणसी में ही बिताया था और नदी के किनारे पर बसे तुलसी घाट जो कि उन्हीं के नाम पर उस घाट का नाम रखा गया था, क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय वहीं पर बिताते थे, तो इसीलिए उस जगह का नाम तुलसी घाट रख दिया गया था। और उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी, जो हनुमान जी का मंदिर है। संकट मोचन किसे कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। और लोगों का मानना है कि तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान वहीं पर जो हनुमान जी के तुलसीदास को वास्तविक रूप में दर्शन हुए थे, यानी कि बिल्कुल जो हनुमान जी का वास्तविक रूप है वो दर्शन वहां पर हुए थे। और तुलसीदास जी ने रामलीला के नाटकों की शुरुआत भी की थी। तुलसीदास को हिंदी, भारतीय और वैश्विक साहित्य का एक महान कवि कहा जाता है। तुलसीदास का और उनके कार्यों का प्रभाव हमें कला, संस्कृति और भारतीय समाज में आज भी दिखाई देता है। बहुत सी देसी भाषाओं, रामलीला नाटकों, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत,
लोकप्रिय संगीत और टीवी कार्यक्रमों में भी हम तुलसीदास की छवि और उनके कार्य के प्रभाव को देखते हैं। तो आपने देखा होगा रामायण जो टीवी पर आती थी, किन किन बच्चों ने देखी है रामायण? जो टीवी पर सीरियल आता था रामायण, किन किन बच्चों ने देखा है? जिसने देखा है वो हैंड रेज करेंगे। अभी अभी कुछ टाइम पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था तब फिर से वो पुरानी जो सीरियल था रामायण का वो फिर से चलाया था। तो किन किन बच्चों ने देखा था? हैंड रेज करेंगे जिन्होंने भी उस समय पर रामायण देखी थी। जो सीरियल है रामायण, किस किस ने देखा था? क्या आपके घरों में, आपके आसपास कभी भी रामलीला का मंचन नहीं होता? रामलीला किस किस ने देखी है? रामलीला जो नाटक होते हैं, एक तरह से नाटक बनाए जाते हैं, रामलीला किस किस ने देखी है? हैंड रेज करेंगे जिसने भी देखी है। यस, वेरी गुड, रामलीला सबने देखी है, घर के आसपास होती है ना। जब नवरात्रों का टाइम होता है, जब नवरात्रों में जब आपके आश्विन मास के जो नवरात्रे होते हैं उस समय पर रामलीला का आयोजन कई जगहों पर किया जाता है नवरात्रों में। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में दशहरे का पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी ने अब वन के मार्ग में कुछ पाठ यहाँ पर दिया गया है, जो वन के मार्ग में यहाँ पर तुलसीदास जी के ने, तो देखिए कुछ रचनाएं तुलसीदास जी की यहाँ पर है, उनको भी सुन लीजिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 रचनाएं, कौन कौन सी 12 रचनाएं हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर काफी लोकप्रिय है, जिनमें से 6 उनकी मुख्य रचनाएं हैं और 6 छोटी रचनाएं हैं। भाषा के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अवधी कार्य जो उन्होंने किए वो थे रामचरितमानस, अवधी भाषा में रामचरितमानस। दूसरा रामलला नहछु, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। अब ब्रज भाषा में जो उन्होंने कार्य किए वो देखिए कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। ये नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं ये सारी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी का एक दोहा दिया गया है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दोहा यहाँ पर तुलसीदास जी का दिया है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी अब यहाँ पर? जीआईसी जसपुर, बच्चे आप ध्यान नहीं दे रहे। दोहा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, और बसीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। क्या कहते हैं देखिए, तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि मीठे वचन जो है, मीठे वचन क्या है? चारों ओर सुख फैलाते हैं। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन जो है चारों तरफ सुख फैलाते हैं। और ये वशीकरण का एक मंत्र भी है। वशीकरण यानी कि किसी को भी अपने वश में कर लेना, यानी कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे बात करे, कोई आपसे एक तरह से आपको अपना दोस्त बनाकर रखे, अपना मित्र बनाकर रखे, तो आपको उससे हमेशा अच्छे से बात करनी होगी। यानी कि ये एक वशीकरण, किसी को वश में करने का एक मंत्र है ये। इसको याद कर लीजिए कि अगर आपको किसी से मित्रता बनाए रखनी है तो अपनी वाणी को कभी कठोर मत कीजिए, अपनी वाणी को हमेशा मीठे वचन बोलिए। ये किसी से भी नहीं, ये सबकी बात है। यानी कि हमें संसार में देखिए हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हमारे काम आता है। देखिए फैमिली मेंबर्स जो है, परिवार में मम्मी पापा हमारे लिए कितनी सारी चीजें करते हैं, बाकी भाई बहन हमारे लिए कितनी सारी चीजें करते हैं, दादा दादी हमारे लिए कितनी सारी चीजें।
तो हमें सबसे बहुत प्रेम से बात करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो क्या कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, और वसीकरण एक मंत्र है, परिरहु वचन कठोर। यानी कि ये एक वशीकरण का मंत्र है, यानी कि किसी को भी अपने वश में कर लेता है। कहते हैं ना कि अरे यार उसकी वाणी जो है बहुत मीठी है, वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत प्यार से बात करता है, वो सबके साथ मिलजुल कर रहता है। तो ये किसी को भी वश में करने का एक मंत्र है। इसीलिए मानव को कठोर वचन, परिरहु वचन कठोर, इसीलिए मनुष्य को कठोर वचनों को छोड़कर, यानी कि कठोर वचन जो है, किसी से भी गलत बात नहीं कहनी है, किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलने हैं, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये दोहा हमने यहाँ पर पढ़ा तुलसीदास जी का। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं, ग्रंथ है, उनके कौन कौन से ग्रंथ है वो देख लीजिए। रामचरितमानस है, रामलला रचऊ, वैराग्य संदीपनी, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा आदि। और इनकी मृत्यु हुई 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन, और ये स्वर्ग सिधार गए। और भारतीय जनमानस में, यानी कि भारत के जो लोग हैं उनके अंदर तुलसीदास जी हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर का मेन पार्ट, यानी कि जो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, वन के मार्ग में। शुरू करते हैं यहाँ पर पहले सवैये से। ध्यान से सुनिएगा, पहला सवैया स्टार्ट करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दिए मग में डर द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए धुराधर वे, मधुराधर वे। फिरी बुझती है चलनो अब केत की, पर्ण कुटी करिहो कि तुम्हें, तिय की लखी अतुरा रति, पिय की अखियां अति चारू चली जल चुए। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी ये पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवैये से। फिर से एक बार पढ़ेंगे सवैये को, उसकी कठिन शब्दों को भी जानेंगे और साथ ही उसके भावार्थ को भी समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला सवैया, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डर द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं। देखिए क्यों जा रहे हैं रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर? कोई बता सकता है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर क्यों जा रहे हैं? हैंड रेज करेंगे अगर किसी को पता हो। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला था? देखिए ये सारी घटना कैसे हुई। एक बार जब राजा दशरथ जो है युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है, तो उनके साथ वहां पर रानी कैकई भी थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? अपनी फिंगर्स से आप शो कर सकते हैं, कितनी रानियां थी राजा दशरथ की? 3 रानियां थी, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकई। तो यहाँ पर जब राजा दशरथ जो है युद्ध भूमि पे लड़ रहे थे, तो उस समय पर उनकी जो रानी थी कैकई, वो उनके साथ थी। और उस समय पर भयंकर युद्ध चल रहा था, और तभी राजा दशरथ के रथ का जो पहिया है वो जमीन में धंस गया, क्योंकि उसके बीच की जो कील थी, उसके बीच का जो नट था वो निकल कर गिर गया, और अब रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यानी कि अब रथ जो है चल नहीं पा रहा था। तो इससे क्या हुआ
कि रानी कैकई जो है वो फटाफट रथ से उतरी और उन्होंने उस पर अपनी उंगली जो है फंसा दी। अब रथ जो है वो चलने लगा, यानी कि अब रथ उसमें से निकल गया। और इस तरह राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा उन्होंने वहां पर की, क्योंकि अगर रथ वहीं पर धंस जाता तो राजा दशरथ को कोई भी तीर मार सकता था। तो उस समय पर रानी कैकई ने उनके प्राणों की रक्षा की और युद्ध समाप्त हो गया। राजा दशरथ युद्ध को जीत गए। तो उन्होंने रानी कैकई से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, तो अब तुम मुझसे कोई भी 2 वर मांग सकती हो, यानी कि मुझसे 2 वर मांगो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी, अभी तो मेरे पास सब कुछ है, यानी कि मेरे पास राजमहल है, आपके जैसा एक बहुत ही ज्यादा योद्धा और बहुत ही अच्छा जो है मेरे को प्रेम करने वाला मेरे पास पति है और सब कुछ मेरे पास है। जब समय आएगा तब मैं आपसे अपने ये 2 वचन मांग लूंगी। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया और बात वहीं पर खत्म हो गई। अब धीरे 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 जो है समय आगे बढ़ा। छोटे बच्चे जो थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो बड़े हुए और वो गुरुकुल में चले गए, उन्होंने पढ़ाई की। अब वो जब वो वहां से वापस आए तो उस समय पर अब राम के राज्याभिषेक का एक तरह से नहीं, जब उनकी शादी भी हो गई, शादी के बाद जब वो घर आए तो उस समय पर राज्याभिषेक की वहां पर तैयारी होने लगी, यानी कि राम को अब राजा घोषित किया जाना था। तो उस समय पर जो कैकई थी, उनकी जो एक दासी थी, ठीक है, उनकी जो एक दासी थी, उन्होंने, मंथरा उनकी दासी थी, तो उन्होंने रानी कैकई को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने रानी कैकई को कहा कि तुम अब ऐसी ही रहोगी क्या? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा राजा बने? तुम नहीं चाहती कि तुम राजा के बेटे राजा जो है उसकी माँ बनो? एक तरह से बहुत ही ज्यादा चीजें उसको बता बताकर उनको भड़काना शुरू कर दिया। और इस तरह से वो बहुत ज्यादा कुपित हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वो कोप भवन में जाकर बैठ गई। तो तब राजा दशरथ वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि रानी कैकई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि स्वामी, मैं आपसे अपने 2 वचन मांगना चाहती हूँ। जो 2 वचन आपने मुझे दिए थे वो वचन आज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारे सारे वचन पूरे करने को तैयार हूँ, सारी बात तुम्हारी रखने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी बात बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि भरत को राजा बनाया जाए, यानी कि भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका था। अब जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो राजा दशरथ बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि राजा दशरथ जो है बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपने सबसे बड़े पुत्र से। तो उस समय पर वो वहीं पर धराशायी हो गए और बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। और इसी बीच अब जब ये लक्ष्मण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जहां आप जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। तो अब राम और लक्ष्मण दोनों वन के लिए रेडी हो गए। अब इसी बीच ये सारी चीजें सीता को पता चली, तो सीता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे नहीं लेकर जाना चाहते? तो उन्होंने कहा कि तुम घर पर रहो, क्योंकि तुम, सीता जो है राजा जनक की पुत्री है और वो एक बहुत ही आलिशान भवन में रहती है, बहुत ही सारे लोग उनके साथ है। वो, उन्होंने कभी परेशानी दुख क्या होता है उन्हें नहीं पता अपने जीवन में, लेकिन वन में जा रहे हैं तो वहां पर कितनी परेशानियां आने वाली है, कितने दुख आने वाले हैं, कितने कष्ट आने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, वन का जीवन है, वन में ही रहना है, वन में ही खाना है, वन में ही विचरण करना है, कितने राक्षस होंगे, कितने जंगली जानवर होंगे, ये सोचकर उन्होंने सीता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता फिर भी नहीं समझी। तो अब वो भी राम के साथ वन जा रही है। तो देखिए, जब वो राम के साथ वन जा रही है तो वो एक राजकुमारी ही और एक इतने बड़े राजघराने की बहू है, तो कैसे अब उनको कितने कष्ट हो रहे हैं उस रास्ते में,
यहाँ पर ये तुलसीदास जी ने अपने इस पाठ में इस सवैये के द्वारा बताया है। तो देखिए अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने में। केवल 2 ही सवैये यहाँ पर दिए गए हैं, 2 या 3 सवैये जो है उनको आपने समझना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार फिर से। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग दुए, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बुझती है चलनो है अब केतकी, फिर बुझती है चलनो है अब केतकी, पुनर्कुटी करिहो कित हुए, तिय की लखी अतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल त्वे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब पुरते निकली, यानी कि जब उस राजभवन से, अयोध्या नगरी से जब रघुवीर वधु निकली है, रघुवीर वधु निकली है, यानी कि सीता माता जब निकली है पुर से, अयोध्या से, तो धरि धीर दिए मग में डग द्वे। अब अपने मन में धीरज धरकर उन्होंने चलना स्टार्ट किया है, वन को चलना स्टार्ट किया है। क्योंकि देखिए थोड़ी दूर तक तो उनको छोड़ा गया रथ में, उसके बाद अब वो वहां पर उतर गए हैं और रथ से अब वो आगे बढ़ चले हैं जंगल की ओर। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुरा धरवे। अब वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, उनको बहुत ही ज्यादा अब उनको एक तरह से बहुत अजीब हो रहा है, वो चल नहीं पा रही है, उनके होठ सूख गए हैं, प्यास लग रही है, बुझती है, और वो बार बार भगवान राम से पूछ रही है। पूरा रास्ता काफी वो चल चुकी है, काफी लंबा रास्ता वो चल चुकी है, और फिर वो भगवान राम से पूछती है बार बार, चलनो है अब केतकी। अब कितना और चलना पड़ेगा। जब आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार ये सफर बहुत लंबा है, तो आप बार बार पूछते हैं अपने मम्मी पापा से कि कब पहुंचेंगे हम, कब पहुंचेंगे। जब आप बोर हो जाते हैं लंबे सफर से, तो आप बार बार यही सवाल करते हैं, कब पहुंचेंगे हम, कब पहुंचेंगे हम। तो बिल्कुल सीता माता इसी तरह से कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी इस तरह की कोई यात्रा की ही नहीं। वो तो फूलों की सेज पर रहती है, जहां पर पैर रखती है वहीं पर फूल बिछा दिए जाते हैं। तो ऐसे वन के मार्ग में वो बिना खड़ाओं के बिना खड़ाओं के वो चल रही है, और वो बार बार पूछती है, चलनो है अब केतकी, अब कितना चलना है। पुनर्कुटी करी हो कित है, और आपने कुटिया कहाँ बनाई है, कहाँ पर है कुटिया। पिय की लखी अतुरा तर पिय की, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आतुर है, बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा उनके अंदर आतुरता है। अखियां अति चारु चली जल चुए, और ये सारी चीजें सुनकर, ये सारी चीजें देखकर उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। तो चलिए ये हमने पढ़ा, अब इसके कुछ कठिन शब्द जो है, उन कठिन शब्दों के अर्थ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ये चैप्टर पढ़ा है अभी तक, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये कठिन शब्द है। पुर, पुर का अर्थ होता है नगरी, अपनी नगरी से निकले हैं वो। निकसी अर्थात निकली है। धरी अर्थात धारण करके, क्या धारण करके, धैर्य धारण करके। डग अर्थात कदम। भाल अर्थात माथा, माथा। कानी अर्थात बूंदे। पुट होठ। बुझती पूछती है। केतकी कितना। पुनर्कुटी पत्तों से बनी कुटिया, पुनर्कुटी पत्तों से बनी कुटिया। कति कहाँ, कहाँ पर है आपकी वो पत्तों से बनी हुई कुटिया। तिय स्त्री। आतुर बेचैनी। सुंदर चारु सुंदर। लखी अर्थात देखकर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर रहे हैं। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो हैंड रेस करेंगे इस तरह से।
अगर आप कठिन शब्दों को अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो इस तरह से हैंड रेज करिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द पढ़ लिए। अब आपको भावार्थ समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। शुरू करते हैं हम भावार्थ को। देखिए क्या यहाँ पर कहा है, अयोध्या नगर से बाहर निकलते वक्त। अब वन को जा रहे हैं, तो वन का मार्ग जहां से स्टार्ट होता है, अयोध्या नगरी जो है उसको पार करने के बाद, अयोध्या नगरी से बाहर निकलने के बाद सीता माता ने बड़े धैर्य से, धीर धरी, बड़े धैर्य से मार्ग पर जब अपने कदम आगे बढ़ाई, यानी कि अब अभी उन्होंने ठान लिया है कि अब उन्होंने अपने पति के साथ वन में रहना है, तो अब वो पूरा राजपाट त्याग कर अपने पति के साथ वन की तरफ चली है। मन में बहुत धैर्य उन्होंने रखा है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और इससे क्या हो रहा है, काफी ज्यादा थकान उन्हें हो गई है, बहुत ज्यादा वो पैदल चल चुकी है और काफी ज्यादा थकान होने लगी है, और उसी थकान से उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी हैं। उनके माथे पर पसीना दिखने लगा है और उनके दोनों होठ जो है सूख गए हैं, बहुत ज्यादा सूख गए हैं उनके होठ। जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हैं या बहुत ज्यादा चलते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, आप थक जाते हैं और आपके होठ सूख जाते हैं, आप पानी पीने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तो वो काफी देर से चल रही है और वो थक गई है। अब फिर वे वो थक जाती है और फिर वो राम से पूछने लगती है, फिर वो राम से फिर पूछती है कि हमें और कितना चलना है और कितना आगे जाना है, हमें कितना और चलना है। आप वो पत्तों से बनी हुई जो पत्तों की जो कुटिया है वो कहाँ बनाएंगे। और अब इन सारे प्रश्नों से, जितने भी वो ये प्रश्न कर रही है, इन प्रश्नों से उनके अंदर की जो व्याकुलता है, एक तरह से वन में जाने का एक्साइटमेंट कह सकते हैं या वन में पहुंचने की व्याकुलता कह सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्पष्ट उनके अंदर से झलक रही कि कब पहुंचेंगे हम, कब आप पत्तों की कुटिया बनाएंगे। और उनकी ये व्याकुलता को देखकर, सीता की इस व्याकुलता को देखकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरह से परेशान भी हो चुकी है, प्यास भी उन्हें लगी है, बहुत ज्यादा थक गई है, और इस स्थिति को देखकर जब राम से वो प्रश्न करती है, तो राम जब उनकी इस व्याकुलता को देखते हैं और इस तरह से राम की आंखों में क्या होते हैं, आंसू आने लगते हैं, आंसू की बूंदें जो है बहने लगती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना पहला सवैया कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से जब पहला सवैया यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे और इसका अर्थ खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, साथ ही आगे के सवैयों को पढ़ेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।